गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास आरंभ करने पूर्व मु तुम गोटे सुंदर गपटे कहूँ। एक आश्रम थिला, सेठार जड़े साधु रोते। से साधु जनक बहुत बड़ विद्वान थिले। एक कथा जानीपारी जड़े युवक तांको निकट को आसला एवं तांको गुरु करने निमंते अनुरोध कला। साधु जनक बहुत बड़ विद्वान थिले। से हठात क्या निजर शिष्य रूपे ग्रहण करुले। हठात क्या निजर शिष्य रूपे ग्रहण करुनथिले। किछि दिन गला तांको से आश्रम रे रहिबाकू अनुमति देले। किछि दिन गला परे साधु सकाल सकाळू से युवक जनक एक बैग देले एवं कहले ए बैग रे जहाँ अछि तुमे ताको निश्चित भाव व्यवहार करिवो एवं व्यवहार करी ए आम आश्रम ठारू 4-5टी ग्राम को अतिक्रम करि गेले एक बुद्धंकर आश्रम पड़िबो, बुद्धाश्रम पड़िबो। तो सेठारे कौन होछि ना सुंदर सुंदर फूल अछि। गौतम बुद्ध तो बुद्ध आश्रम, तो सेठारे गौतम बुद्धंकर आश्रम। तो सेठारे कौन अछि ना सुंदर सुंदर फूल सब फुटी। तो से फूल को आनिके आसिले आम एक विशेष पूजा आयोजन करवा। संध्या सुधा कि तुम फेरी आसवा दरकार। एक कथा कहीकि से बैगटी शिष्य जन को से युवक जन को देकी साधु गले। जिते से बैग को खोली युवक जनक से कौन देखिले ना से बैग भितर कौन थिला हले पोशाक थिला, राजकीय पोशाक। किंतु से पोशाकटी फाटी जाइतिला, चिरी जाइतिला एवं एक सुंदर मकुट थिला। किंतु मकुटर पछपटेटी फटा थिला। गोटिए कठौ थिला एवं छताटिए थिला। किंतु तार ऊपर किछि कपड़ा बा जो कभर किछि नथिला। तो साधुंकर निर्देश ताकू सबु बैग जहाँ अछि ताकू निश्चित भाव व्यवहार करिवो एवं कितोटी ग्राम पारी हेकि गले जायकि से आश्रम पड़िबो एवं सेठारे फूल आनिबो। तो युवक जनक मने मने किछि समय भाबिला। तापर जहाँ भी सब बैग रे थिला व्यवहार करिकि ताकू गले। जिते बड़े आश्रम जाकि पहुंचिले कौन कले ना सेतक सब व्यवहार कले एवं व्यवहार कर जाकि आश्रम रे जो आश्रम रे फूल आनिले। तो आसिक से आश्रम रे फूल आनिक साधु को निकट रे पहुंचिले। साधु आश्चर्य हो गले। साधु भाविले सब वास्तव तुम आसीच। मो मन रे किंतु गोटे प्रश्न थिला जे तुमे आसीबो नाही। कौन पाई तुमे आसीबो नाही ना ए जो सब जिनस व्यवहार करबा तुम मन रे कौन आशंका आसला नहीं। यही क्वेश्चन पुणी साधु पचारे। मो मन आशंका थिला जे तुमे ए सब जिनस व्यवहार करिवो कि नहीं। कौन पाई ना ए सब जिनस व्यवहार करबा द्वारा लोक माने विभिन्न प्रकार विभिन्न कथा कहे। तुम जो गाँ पारे विभिन्न प्रकार विभिन्न कथा कहबे तुम कथा भाभी ना कि युवक जनक हाँ मु मन में भावी ये सब जिन देखी मोर मन में भी प्रश्न आए सब जिन व्यवहार करके गले निश्चित भाव लोक मैंने अनेक कथा कहे। जहाँ मन को जहाँ आसो किसी ना किसी कह कारण ये सब अजब प्रकार जिनस को व्यवहार कले ये सब पोशाक व्यवहार कले निश्चित भाव लोक किसी ना किसी कहे। ये कथा मो मन को आसी। किंतु मो निजक बुझेली निज निष्पत्ति नहीं जो कथा मोर किछि लाभ अच्छी ना अन्यर किछि क्षति अच्छी। तो से भली कथा उपरे गुरुत्व न दे मो निज कर्तव्य मो निज कर्म कर से लोक मान कथा उपरे ध्यान न दे लोक मान कौन कहे से कथा न भावी मो निज कार्य मु निजे आरंभ करी निष्पत्ति नेली व्यवहार करी अपन कही कथा को पालन करी अपन कही
साधु ध्रुवंकर ए प्रति उत्तर रे अत्यंत खुशी हेले एवं तांको निजर शिष्य रूपे ग्रहण कले। ताले हम एथु कोन सिखिले जे जो कथा रे ना अन्यर किछि क्षति अछि ना निजर किछि लाभ अछि तो से भली मूल्यहीन कथा को हमें गुरुत्व न दे निज कर्तव्य पथरु भूलिबा नहीं, निज कर्तव्य करी चलिबा। ओके, थैंक यू। आज ए भूगोल क्लास को समस्त को वेलकम। पे मैंने आम जाचे जे भूपृष्ठ जो सब परिवर्तन हो जो आम आर्थ सरफेस रे जो सब परिवर्तन होता दुईटी कारण जो हुई क्यों दुईटी ना आभ्यंतरण शक्ति एवं बाह्य शक्ति एवं ये जो भूमिरूप सब परिवर्तन घटुची विभिन्न प्रकार जो भूमिरूप अच्छी पृथ्वी पृष्ठ ड्यू टू कौन ना ये दुईटी शक्ति जो कौ दुई शक्ति गोटे हूँ बाह्य शक्ति आ गोटे हूँ आभ्यंतरण शक्ति। ए संबंध में आम आलोचना कर सारी। ताले कहला आभ्यंतरण शक्ति किए किए ना आम जाने एक रोज किए ना भूमिकंप, दुई अग्नि उद्दीकरण। गोटे आभ्यंतरण शक्ति जो भूपृष्ठ रे कौन हुए ना परिवर्तन लगी रही है। ताले देखिबा जे आम कौन भांग और स्तरचित कौन ये जो आभ्यंतरण शक्ति जो ये सब संभव देखिबा विभिन्न आभ्यंतरण शक्ति प्रभाव रे भूपृष्ठ रे कुंचन और भांग सृष्टि हुए। जो भूपृष्ठ जो सब भांग बा कुंचन सृष्टि होइछि बा आगु भी हबार अछि तो कहा जो संभव ना आभ्यंतरण शक्ति। शिलास्तर उपरे उभय पार्श्व बा एक पार्श्व चाप पड़े शिला कुंचित हुए फल एक अंश ऊपर को एवं एक अंश निम्न को चली जाए यह ही भांग कहुए। तेल शिलास्थल धर यहाँ शिला या प्रति प्रेसर पड़ो गोटे अंश कौन हम ना ऊपर उठिज आ गोटे अंश कौन निम्न को दबिज तो यह फल कौन हम ना शिलास्तर में कौन हम ना भांग सृष्टि हम बुझीपार ना। फल एक अंश ऊपर उठिज जो देख कौन ना शिलास्तर उपर उभय पार्श्व एक पार्श्व जदि चाप पड़ा कम शिला कुंचित हो जाए भांग सृष्टि हो जाए फल एक अंश ऊपर उठि जाए और एक अंश निम्न को चली जाए यह कौन कहुए ना भांग कहुए। देख ये दुईटा शिला अच्छे जो गोटे पास प्रेसर पड़े एमती अच्छे जो गोटे पाखे प्रेसर पड़ जाए कौन गोटे ऊपर उठिज आ गोटे कौन तलू दबिज जहाँफल भांग सृष्टि हो बुझिपार ना। फल एक अंश कौन हम ना जदि शिलार उभय पार्श्व गोटे पार्श्व चाप पड़ो एक अंश ऊपर को एवं एक अंश कौन हो ना निम्न को चली जाए जहाँ को ही कौन कह जाए ना भांग कह जाए बुझिपार ना। वेरी गुड। भांगर ऊपर को उठुवा अंश को ऊर्ध्वभांग कह जाए। धर यहाँ भांग जो अंश ऊपर को उठुची कौन कह ऊर्ध्वभांग और जो अंश तलू को दबी जाइए कौन कह ना निम्न भांग बुझला। जो भांगर ऊपर को उठुवा अंश को ऊर्ध्वभांग जो अंश निम्न को दबी जाइए कौन कह ना निम्न भांग। ये देख यहाँ कौन कह निम्न भांग यहाँ ऊपर उठी जाइए यहाँ कौन कह ना ऊर्ध्व भांग बुझिपारे ना। ओके वेरी गुड। तापर देखिबा स्तरच्युत कण केतक आभ्यंतरण शक्ति प्रभाव रे शिलास्तर उभय दिगरे टाणी हो जाए। जो आभ्यंतरण शक्ति भाव दुईटी शिलास्तर ना उभय दिग को टाणी हो जाए क्रमे फाट ये थर शिला अच्छी जिते कौन चाप बा ताप बा प्रभाव रे कौन हम शिलास्तर उभय दिग को टाणी हो फल कौन फाट सृष्टि हुए। फाटर उभय पार्श्व थिबा शिला स्थल चलन हो कौन अंश ऊपर को बा कौन अंश कौन ना तल को चली जाए फल शिलास्थल मध्य कौन तालमेल रुहे नहीं यह स्तरचित कहुए। जदि दुईटी कौन शिलास्तर उपर उभय पार्श्व प्रेसर पड़ा तो उभय दिग को टाणी हो जाए फल कौन हुए ना किसी अंश ऊपर उठी जाए और किसी अंश निम्न को दबी जाए फल दुईटी शिलास्तर मध्य किसी तालमेल रुहे नहीं बुझिपार ना। यह ही कौन कह जाए स्तरचित कह जाए बुझिपार ना। ओके वेरी गुड। प्रथम देखिए आम मुख्य भूमिरूप जो भूमिरूप गुड़िक अच्छी से गुड़िक मध्य क्यों गुड़िक सब मुख्य भूमिरूप जो स्थल भाग जितक सब भूमिरूप अच्छी से गुड़िक मध्य समतल पर्वत
एवं मालभूमि ए तीनोटी हूँ कौन ना मुख्य भूमि रूप कौटी ना स्थल भाग में बुझिपारा ना ओके। तो प्रथम आम देखा समतल। समतल क्या कहुए जहाँ इंग्लीश रे कहुच्छी प्लेन समुद्र पतन 300 मीटर बा कम 300 मीटर ताठार कम उच्चतार थिबा विस्तीर्ण समप्राय भूमि को कौन कहुए ना समतल भूमि कहुए। बुझीगला समतल भूमि क्या कहुए ना समुद्र पतन ठारू 300 मीटर बा ताठार कम उच्चतार थिबा समप्राय भूमि को कौन कहुए ना समतल भूमि। देख गोटे इमेज देछि देख यहाँ हूँ कौन देखा ये हूँ कौन आमर ना समतल भूमि ताले कौन ना समुद्र पतन 300 मीटर ताठार कम उच्चतार थिबा विस्तीर्ण समप्राय भूमि को ही कौन कहुए ना समतल भूमि बुझिपारे ना। तो ये थी आमर समतल भूमिर डेफिनेशन। एगुड़िक पृष्ठभाग चटका ओ अति कम ढाल विशिष्ट कारण ये जो समतल भूमि तार पृष्ठभाग कौन अत्यंत चटका और कम ढाल विशिष्ट ढालू बेसी न थाए जदि उच्चता अधिक हम सीना ढालू एमती हम जदि उच्चता कम हम ढालू कुआड़े आसव। केतक समतल भूमि अभ्यंतरण शक्ति प्रभाव सृष्टि होता है जो समतल भूमि सब अभ्यंतरण शक्तिर प्रभाव सृष्टि होता है सेगुड़ी को कौन कहुए ना संरचना जनित समतल भूमि। ताले कौन जाने ना जो समतल भूमि कौन अभ्यंतरण शक्ति भूपृष्ठर अभ्यंतरण शक्ति प्रभाव जदि सृष्टि होता है ताकू आम कौन कहवा ना संरचना जनित समतल भूमि जार उदाहरण हूँ युक्तराष्ट्र अमेरिकार बृहत समतल भूमि कारण ये संरचना जनित समतल भूमि। अधिकांश समतल भूमि अवक्षिप्त पदार्थर संचय जो सृष्टि होता है एगुड़ी को कौन कहुए ना संचय जनित समतल भूमि। देख जो तो तार एगुड़ी कौट देखा जाए प्रायतः नदी अवहिकार ये जो अवक्षिप्त पदार्थ संचय जो समतल भूमि सृष्टि होता है यह प्रायतः कौट देखा जाए निश्चित भाव में नदी अवहिकार जो नदी जल नदीर बन्या समय जो सब ऊपर मुंडर जो सब माटी गोड़ी बाली सब धोई आनी कौन ये ना ऊपर मुंडर आस्ते आस्ते कौन हम ना तल अंचल को आसला बेले कौन हम ना यार बेगरे कौन हम धीर हो जाए फल साथी बोही आनी बाली गोड़ी माटी नदी कूल लंघिकी ये कौन हुए तार अवहिकार जमा करे कालक्रमे से अंचल कौन हुए ना समतल भूमि सृष्टि हुए। तो ए प्रकार समतल भूमि को कौन कहुए ना संचय जनित समतल भूमि कारण अवक्षय पदार्थ संचय सृष्टि होती ए प्रकार समतल भूमि को कौन कहुए ना आमर संचय जनित समतल भूमि जार उदाहरण हूँ आम भारत में गांगेय समतल भूमि संचयजात समतल भूमि उदाहरण। एवं केतक क्षेत्र कौन होता है ना भूमि क्षय द्वारा मध्य समतल भूमि सृष्टि है जहाँ क्षय जनित समतल भूमि कहुए। देख बर्तमान देखा पर्वत क्या कहुए समुद्र पतन 300 मीटर बा ताठारू अधिक उच्चर थिबा भूमि को पर्वत बा इंग्लीश जहाँ को माउंटेन कहुए। ताले समतल भूमि क्या कहुए पढ़ते आलोचना करते ना समुद्र पतन 300 मीटर उच्चर थिबा समप्राय भूमि को समतल भूमि कहुए। बट इन अदर हैंड पर्वत क्या कहुए ना समुद्र पतन 300 मीटर बा ताठारू अधिक उच्चर थिबा भूमि को पर्वत कहुए जहाँ को आम इंग्लीश रे कहूचे माउंटेन बुझिपारे ना वेरी गुड। अभ्यंतरण शक्तिर प्रभाव रे कोमल स्तरीभूत शिला पार्श्वचाप जो भंगिल पर्वत सृष्टि ये जो सब पर्वत सब सृष्टि होती कौन पाए जो कोमल स्तरीभूत शिला से पार्श्वचाप पड़ो जहाद्वारा कि एक प्रकार पर्वत सृष्टि हो जहाँ को कौन कहुए ना भंगिल पर्वत जार एग्जाम्पल हूँ हिमालय अल्पाइन्स रॉकी एवं एंडीज बुझिपारा ना ओके वेरी गुड। स्तरीचित जोगु मध्य पर्वत सृष्टि हुए तो ये जो भूतकर जो शिलास्तर च्युत हेले स्तरच्युत हेले भांग सृष्टि है भांग सृष्टि होगापर केतक अंश कौन निम्न को जाए केतक अंश ऊपर को उठिजाए या फल एक प्रकार पर्वत सृष्टि हुए से पर्वत को कौन कहुए स्तूप पर्वत तार एग्जाम्पल हूँ भारतर सातपुरा
पर्वत। एवं अग्नि उद्दीकरण फल आम जाचे उत्तप्त तरल लाभा भूपृष्ठ को आसे और भूपृष्ठ संचय हुए एभली संचय हुए कि एक पर्वत सदृश रूप नहीं जाए जहाँ कह जाए कौन ना संचयजात पर्वत। ये जो अग्नि उद्दीकरण द्वारा जो पर्वत सृष्टि है कौन कह जाए ना संचयजात पर्वत। जार एग्जांपल हूँ जापान फुजिया पर्वत बुझिपारे ना। बर्तमान देखिए आम मालभूमि बा प्लेट्यू क्या कहुए समुद्र पतन 300 मीटर उच्चता ताठू कम उच्चतार समप्राय भूमि को आम कहे कौन ना समतल भूमि बुझिपारे ना। एवं 300 मीटर बा ताठू अधिक उच्चतार भूमि को आम कहे कौन ना पार्वत्य भूमि किंतु 400 मीटर बा ताठू अधिक उच्चर थिबा समप्राय भूमि को आम कौन कहबा मालभूमि बुझिपारा ना। 400 मीटर बा ताठू अधिक उच्चर अवस्थित समप्राय भूमि को आम कौन कहबा ना मालभूमि बुझिपारा ना। ओके तो ये मालभूमि केमती चारिआडे माने समतल भूमि थी हठात एक भूपृष्ठ उपरक उठी जाए तो धर चारिआडे समतल ये हठात उपरक उठी जाइए तो आपको आम कौन कहबा ना मालभूमि। तो चतुर्पार्श्व समतल भूमि एगुड़िक तीक्ष्ण भाव में उपरक उठुए सुतरां मालभूमि गुड़िकर पार्श्व अधिक ढालू ताले जो पार्श्व गुड़िक जेहेतु अधिक उच्च होता है गुड़िक अधिक ढालू होता है। मालभूमिकर एक विस्तीर्ण टेबुल भली देखा जाए देख एक समतल पृष्ठ उपर टेबुल आकार जमी सेमती समतल भूपृष्ठ उपर मालभूमिर आकार से भली से मालभूमि को मध्य कौन कहुए टेबुल लैंड कहुए। मालभूमि गुड़िक भूचलन और अग्नि उद्दीकरण जो सृष्टि जो सब मालभूमि अच्छी कौन पाई सब सृष्टि होती मैंने कौ रिजन जो सृष्टि होती ना भूचलन और अग्नि उद्दीकरण द्वारा ही सृष्टि। पामीर हूँ पृथ्वीर सबुठारु उच्चतम मालभूमि यहाँ पृथ्वीर छात कहुए जो सबुठारु उच्चतम मालभूमि किए हूँ पामीर जहाँ को कौन कहुए ना पृथ्वीर छात बोली कहुए बुझिपारे ना। वेरी गुड ओके स्टूडेंट आज आम कौन सब आलोचना कले ताले स्थल भाग मुख्य भूमि रूप सब किए ना समतल किए सब ना समतल बा प्लेन पर्वत बा माउंटेन मालभूमि बा प्लेट्यू ये तीनोटी संबंध में आज आलोचना करते। तो समतल बा प्लेन क्या कहुए आलोचना कले ना समुद्र पतन ठारू 300 मीटर उच्चतार थिबा समप्राय भूमि को आम कौन कहे समतल भूमि माने कौन ना धर यहाँ हूँ समुद्र यहाँ हूँ समुद्र आठू ये धर समुद्र आठू हाइट को मपा जाए है आठू अधिक उच्चर भूमि को उच्च भूमि कहुए आ समान प्राय अल्प उच्चतर को समतल भूमि कहते। समुद्र पतन को बेस करके गोटे भूमिर हाइट को मपा जाए बुझिपारे ना। समुद्र पतन टाक धर 0 से केते हाइट अच्छे आम जाना बुझिपार ना। तो समुद्र पतन माने समुद्र ऊपर स्तर ताठू उच्चर थी भूमि को उच्च भूमि एवं उच्च भूमि कहुए कौन समतल भूमि क्या कहुए ना समुद्र पतन 300 मीटर उच्च बा ताठू कम उच्चतार थिबा समप्राय भूमि को समतल भूमि कहुए। पूरा फ्लाट पूरा सबुआड़े प्लेन तेणु को प्लेन कह पूरा फ्लाट तेणु कौन कहुए समतल भूमि। समतल भूमि जो फॉर्मेशन हो जो सृष्टि होर विभिन्न रिजन अच्छे केतक क्षेत्र में अभ्यंतरण शक्ति जो सृष्टि हो जो क्षेत्र में अभ्यंतरण शक्तिर प्रभाव में सृष्टि होती संरचना भूमि कहुए आम आलोचना करें। किंतु केतक क्षेत्र में कौन हुए ना संचयजात जो अवक्षिप्त पदार्थर संचय जोगु सृष्टि दिया संचयजात समतल भूमि कहुए। कौन संचयजात देख ऊपर मुंडे जो नदी गुड़िक प्रभावित होकर आसूसी से कौन होता है ना ये विभिन्न तार स्रोतटा क्षिप्र थाए जेहेतु ऊपर मुंड अधिक ढालू थाए तो नदी से बहिक आसी थाए तार से कौन क्षिप्र बेगर आसी थाए तार क्षयकारी शक्ति भी अधिक थाए तेणु से जो क्षय करी थाए तो जिते नदीर स्रोत धीर हो जाए से तार अववाहिकार जमा कर दे समयानुक्रमे ये अवक्षिप्त प्रदेश संचय हुए कौन हुए ना समतल भूमि सृष्टि हुए। तेणु आपको कौन कहुए ना संचयजात समतल भूमि आम जमी अच्छी गंगा समतल भूमि जार उदाहरण
बुझिपार ना। तो गोटे हूँ कौन ना संरचना जनित समतल भूमि जहाँ अभ्यंतरण शक्तिर प्रभाव सृष्टि होता है। आ गोटे हूँ संचयजात समतल भूमि अवक्षिप्त पदार्थर संचय हो कालक्रमे समतल भूमि परिणत हुए। आ गोटे हूँ क्षयजात समतल भूमि। ये जो अवक्षिप्त क्षयजात प्राय सामान केमी ना नदी जल जो क्षयित होता पदार्थ सब आस संचय हो अवक्षिप्त पदार्थ कौन कालक्रमे संचयत समतल भूमि सृष्टि हुए। से नदी ना जदि पाखरे बहुत बड़ पहाड़ थाए कि पर्वत थाए से कौन हुए ना बाली गोड़ी माटी सब क्षय होगी आसे वर्षा दिने से आस्ते क्रमे ता पाद देश दूर में कौन संचय होगी एक प्रकार समतल से क्षय पदार्थ संचय होगी एक प्रकार समतल भूमि सृष्टि हुए। या क्षयजनित समतल भूमि कह जाए। ए समतल आम आलोचना करछे। नेक्स्ट जीवा पर्वत बा जहाँ कहूँ माउंटेन। पर्वत कौन आम जाने समुद्र पत्नरू भूमिर उच्चता जनाए ताठू अधिक उच्चता भूमि को उच्च भूमि कहुए। से भी समुद्र पत्न ठारू समुद्र जलस्तर ठारू तार 300 मीटर रु कम उच्चता को आम कौन कहवा ना समतल भूमि। 300 मीटर यदि अधिक उच्चता हे ताकू आम कौन कहवा पर्वत बा कौन कहवा ना माउंटेन। पर्वत बा माउंटेन। पर्वतर भी अलग अलग ना सब अच्छी पर्वत कौचे आउ के कौन पहाड़ कौचे पर्वत ठू पहाड़ टी कम हाइट बुझिपार कि नहीं। तो ताले पर्वत क्या कहुए ना समुद्र पत्न ठारू 300 मीटर अधिक उच्चर भूमि को आम कौन कौचे ना पर्वत बुझिपाल। ये पर्वत पुणी विभिन्न प्रकार केते आम जाने भंगिल पर्वत जितेबाला कौन शिलार उभय पार्श्वर चाप जोगुरु केत कौन ना शिला उपरକୁ उठी जाए आउ केते शिला दबी जाए जो उपरକୁ उठी जाए ताहा एक प्रकार पर्वत आकार सृष्टि हो जाए। यहाँ आम कहे भंगिल पर्वत। सेमती स्तरच्युत जोगुरु जो उभय दिगरु बल प्रयोग करे शिला उभय दिग को गति करे यहाँ फल केतक क्षेत्र में भूपृष्ठ को अधिक उपरକୁ उठी जाए आउ केतक दबी जाए। ए प्रकार जो सृष्टि पर्वत को आम कौन कहे ना स्तूप पर्वत। पुनश्च कौन ना आग्नेय उद्दीगरण जोगुरु जो लाभा समानुक्रमे संचित होगी एक प्रकार पहाड़ आकार सृष्टि हुए। एक प्रकार पर्वत को आम कौन कहवा ना संचयजात पर्वत बुझिपाल ना। वेरी गुड। लास्ट आम कौन पढ़ी मालभूमि व प्लेट्यू कौन। मालभूमि से उच्च समुद्र पत्नरू यार उच्चता 400 मीटर अधिक 300 मीटर अधिक पर्वत 400 मीटर अधिक आम कौन कहवा ना मालभूमि। तो पर्वत और मालभूमि डिफरेन्स कौन पर्वतर उपरटा शीर्ष थाए कौन थाए गोजिया होता है एमती होता है कि मालभूमिर उपरटा सब फ्लाट थाए समतल भूमि परिका हठात समतल अंचल उठी जाइए किंतु तार जो ऊपर भागटा फ्लाट थाए समतल भूमि परिका कौन थाए ना प्लेन थाए किंतु कहार पर्वतर प्लेन न थाए पर्वतर एमती शीर्ष थाए श्रृंग थाए किंतु मालभूमिर कौन श्रृंग न थाए मालभूमिर उपरटा पूरा फ्लाट थाए पूरा कौन सम्मान थाए समतल परिका। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन एंड प्लेट्यू बुझिपार ना। ताले समतल भूमि कौन कहले ना समुद्र पत्नरू 300 मीटर उच्च ताठू कम सम माने ताठू कम उच्चतार अवस्थित भूमि को आम कौन कहवा समतल भूमि। 300 मीटर अधिक उच्चतार अवस्थित काढ़ू समुद्र पत्न ठारू ताकू आम कौन कहवा पर्वत। समुद्र पत्न ठारू 400 मीटर उच्चतार अवस्थित समप्राय भूमि को आम कौन कहे मालभूमि। ये जो मालभूमि आ पर्वत मध्य डिफरेन्स या पर्वत हूँ 300 मीटर अधिक मालभूमि पर्वत ठारू अधिक उच्चता 400 मीटर अधिक किंतु पर्वतर कौन थाए ना शीर्ष थाए यह ऊपर गोजिया थाए कि मालभूमिर उपरटा प्रायतः प्लेन परिका थाए जस्ट लाइक ए टेबुल जमी गोटे समतल पृष्ठ उपर टेबुल टिके हाइट होगी थाए ऊपर कौन प्लेन थाए सेमिति समतल अंचल हठात भूमि उपरକୁ उठी जाइए तार उपरटा पूरा टेबुल परिका प्लेन थी ताकू कौन कहुए मालभूमि। तेणुक मालभूमि को मध्य कौन कहुए टेबुल लैंड। दुनिया सबुठ बड़ टेबुल लैंड किए से ना पामिर मालभूमि बुझिपाल। यह मुख्य भूमि। ओके थैंक यू टेक केयर।